राधे राधे मित्रों, आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम तत्व को प्रणाम करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे उस दिव्य शक्ति की जिन्होंने श्री कृष्ण के मांगने पर अपना सिर तक दान कर दिया था, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे खाटू वाले बाबा की। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। खाटू जी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है, क्योंकि वे भक्तों के मन की पीड़ा, उनके भाव और उनकी निष्ठा को तुरंत पहचान कर आशीर्वाद देने वाले कलयुग के करुणामयी देव माने जाते हैं। जो भी सच्चे दिल से उनके दरबार में आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटती। कहते हैं कि श्याम बाबा के दर्शन मात्र से मन की अशांति दूर हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा तथा सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। उनका संदेश है, निष्काम भक्ति ही सच्चे सुख का कारण है। बस एक बार श्याम 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 का नाम हृदय में जप लो, फिर देखो मन में अशुद्ध शांति और चेहरे पर एक दिव्य चमक स्वतः ही उतरने लगती है। महाभारत के अनुसार खाटू श्याम जी कौन हैं? खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बार्बरिक है, जो गदाधर भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं। यह बात महाभारत में स्पष्ट रूप से मिलती है कि वे एक असाधारण धनुर्धर थे, जिनके पास ऐसे 3 बाण थे जो पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बार्बरिक बचपन से ही वीर थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 बाण प्राप्त किए थे। पहला बाण सारे लक्ष्यों को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण सारे चुने हुए लक्ष्यों को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण रक्षा कर सकता था। इसी कारण खाटू जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बार्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हारने वाले की ओर का साथ देंगे। यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा कारण बनी उनकी परीक्षा का। जब बार्बरिक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति देखकर सोचा, यदि यह युवक हारने वाले की ओर का साथ देगा तो हर दिन युद्ध का पक्ष बदलता रहेगा और युद्ध असंभव हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने बार्बरिक से पूछा, पुत्र, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहीं लड़ूंगा। साथियों, परंतु यह उत्तर युद्ध के नियम ही खत्म कर देने वाला था। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के 3 बाणों की शक्तियां जांची। बार्बरिक ने एक बाण से पूरा पेड़ छेद दिया और दूसरे बाण से पूरे पेड़ को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण विश्वास हो गया था कि यदि बार्बरिक युद्ध में आए तो जीत हार तय ही नहीं हो पाएगी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए बार्बरिक से उनका सर दान में मांग लिया। बार्बरिक बड़े दानवीर थे। बिना हिचक के बोले, हे प्रभु, यह सर आपका है। और उन्होंने हंसते हंसते अपना सर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। यही कारण है कि बार्बरिक को शील का शिरोमणि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर एक पहाड़ी पर रखवा दिया, जहां से बार्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र अब शांत था, पर उस शांति के बीच एक ही साक्षी था, बार्बरिक का दान दिया हुआ वह सिर, जिसने पूरे युद्ध को शुरू से आखिर तक देखा था। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पवित्र स्थान पर आए। पांडव भी उनके पीछे पीछे खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे आखिर किसकी शक्ति से यह महान युद्ध जीता गया है। कृष्ण जी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए पूछा, हे पुत्र, तुमने संपूर्ण युद्ध को अपनी नेत्रों से देखा है। बताओ, विजय किसकी शक्ति से मिली? पूरे कुरुक्षेत्र में कुछ पल के लिए गहरा मौन छा गया। बार्बरिक का सिर हल्का सा उजाला बिखेरता हुआ बोला और उसका उत्तर सुनकर सब स्तब्ध रह गए। बार्बरिक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस युद्ध में बहुत वीरों को देखा, बहुत अस्त्र शस्त्र देखे, परंतु जब जब रणभूमि कठिन हुई, मैंने केवल आपकी ही लीलाएं चलती देखी। जहां जहां पांडव कमजोर पड़े, वहां वहां आपका सुदर्शन चक्र घूमता दिखा।
जहां अर्जुन थका वहां आपकी माया ने उसे ढाल दी। भीम की शक्ति, द्रौपदी का आशीर्वाद, सभी के पीछे ईश्वर आपकी ही छाया थी। युद्ध में असल में लड़ तो सब रहे थे, पर विजय की डोर किसी और के हाथ में थी। यह युद्ध मनुष्यों ने नहीं जीता, हे वासुदेव। यह विजय तो आपकी दिव्य शक्ति का ही परिणाम है। यह सुनते ही कुरुक्षेत्र में जैसे दिव्य कंपन सा फैल गया। पांडव सिर झुकाकर खड़े रह गए। श्री कृष्ण की आंखों में चमक और प्रेम उमड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर खाटू जी को यह वरदान दिए। पहला वरदान, कलयुग में तुम्हारी पूजा उसी प्रेम से होगी जैसे कोई मुझे पूजता है। यही कारण है आज खाटू श्याम जी को श्याम कहा जाता है, कृष्ण के प्रिय स्वरूप के रूप में। दूसरा वरदान, कलयुग में जो कोई निराश होकर तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम उसे अपनी शरण में लेकर राह दिखाओगे। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। साथियों, खाटू का संबंध राजस्थान में मिलने वाले उनके मंदिर से बाद में जुड़ा, लेकिन महाभारत में वर्णित बार्बरिक का सिरोदान, बार्बरिक के 3 दिव्य बाण और कलयुग में पूज्य होने का वरदान, ये सब ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य हैं। साथियों, क्या आपके साथ भी खाटू से जुड़ी कोई ऐसी दिव्य घटना हुई है तो कमेंट में जरूर लिखें। आशा है आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं जो खाटू के परम भक्त हैं। खाटू जी से उनके सभी भक्तों की मंगल कामना करते हुए आपसे अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए और सनातन को और करीब से जानने हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।